हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए हैं। हमारे लोक देवता डन हैं। सबसे पहले मैंने आपको लोक नृत्य कराया, फिर मैंने आपको कराया लोक देवता, फिर मैंने आपको कराया लोक देवियाँ। ये कॉन्सेप्ट अपने हो चुके हैं और इसके साथ साथ हाँ जी, ये टॉपिक अपने हो गए हैं। और राजस्थान के संत, ये मैंने आपको करा दिया। टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस जो है वो चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री एंड राजस्थान कल्चर मैंने आपको हिंदी में कराया है, आप देख सकते हैं। और बाकी सभी इंग्लिश में चल ही रहा है। पॉलिटी चल रही है इंग्लिश में, एजुकेशनल साइकोलॉजी करा दी है, हालांकि मैराथन भी उसका आएगा। एजुकेशन मैनेजमेंट आपको इंग्लिश में करा दी है, ये इंग्लिश में कराया है, ये इंग्लिश में कराया है। पॉलिटी की वीडियो भी आपको इंग्लिश में प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर कोचिंग्स भी अवेलेबल नहीं है और फिर कंटेंट भी बहुत कम मिल पाता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट। चलिए, अब आज हम करेंगे राजस्थान के मंदिर। राजस्थान के मंदिर, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर इसके बाद हमें जो है वो तो ये याद ही करने पड़ेंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो देखिए, जो मंदिर निर्माण करने की जो शैलियाँ होती हैं वो 3 शैली होती हैं। बेसिकली 3 तरीके से आप जो मंदिर है वो बना सकते हो। सबसे पहले बोलते हैं नागर शैली। नागर शैली मीन्स बेसिकली नॉर्थ से रिलेटेड। फिर होती है द्रविड़ शैली और फिर होती है बेसर शैली। ये 3 शैलियों से जो मंदिर है उसका निर्माण होता है। ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी कि उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो मंदिर का जो शिखर है, जो शिखर होता है, ये शिखर और अमालक और कलश में बटा होता है। ठीक है, जैसे शिखर है, फिर आपके पास अमालक होगा, शिखर होगा, इसके अंदर अमालक होगा और कलश, इस तरीके से बटा हुआ होता है। जबकि जो अगर हम बोलें कि इसके ये जिस पे बनाया जाता है उसको हम चबूतरा बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा हाइट पे बनाया जाता है तो चबूतरा। और जो इसका अंदर होगा गर्भगृह, गर्भगृह जो होगा वो कैसा होगा, वर्ताकार। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्या देखने को मिलेंगे, नागर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। वहीं द्रविड़ शैली दक्षिण का है, साउथ इंडिया का है। इसमें जो मेन जो गेट होता है, जो मेन गेट है उसको गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। अगर किसी को देखिए स्पीड थोड़ी सी कम लगे तो, क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, आप स्पीड डबल करके सुन सकते हैं। इसके अंदर जो गर्भगृह होगा वो आयताकार होगा, आयताकार होगा। ठीक है, इसमें वर्ताकार और इसमें आयताकार। अब इसके अंदर राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसके अंदर कुछ मंदिर हैं, जैसे कि रंगनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। रंगनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ है ये है पुष्कर के अंदर। एक्चुअली श बनाना था, पुष्कर के अंदर ये है। एक और देखने को आपको मिलेगा तिरुपति बालाजी मंदिर, काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चूरू के अंदर, सुजानगढ़ चूरू के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके साउथ के मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। बेसर शैली मीन्स नॉर्थ प्लस साउथ शैली, और इसको आपको भारत में ये देखने को आपको ज़्यादातर मिलेंगे। आई होप इट्स क्लियर। तो ये तो मेन शैलियाँ हैं, ठीक है, जिस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी शैली होती हैं, जैसे कि पंचायतन शैली। अब पंचायतन शैली के अंदर क्या होगा, जैसे मेन तो मंदिर है ही है, आपको साथ में और भी इस तरीके से 4 जो हैं वो आपस में छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे जो मुख्य मंदिर होगा वो विष्णु को समर्पित आपको मिलेगा, विष्णु भगवान को। और जो बाकी 4 हैं वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक सूर्य को, एक शिव को, एक गणेश को और एक शक्ति को। इस तरीके से आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। अब राजस्थान में ऐसे कौन से मंदिर हैं, तो राजस्थान में आपको देखने को, अगर आपको ऐसा मंदिर देखना है तो आप जाएंगे ओसियां। और ओसियां के कौन सा मंदिर, हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर है, हरिहर मंदिर आपको देखने को ऐसे मिल जाएगा। सबसे पहला है।
ये आपका पहला हो गया। दूसरा और कौन सा है? और है जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। फिर एक आप देख सकते हैं बारडोली। बारडोली, बारडोली का कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। बारडोली का शिव मंदिर है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको चित्तौड़गढ़ देखने को मिलेगा। राइटिंग को आप प्लीज़ मेरे इग्नोर कर दें, क्योंकि अभी हमें फैक्ट्स जो हैं वो सभी ध्यान रखने हैं। तो ये मैंने आपको पहले मैं पूरा एक पेज कराऊंगी बुक के अकॉर्डिंग, और फिर आपको आज रिवाइज भी कराते हुए कोशिश पूरी करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बनाते बनाते समय इतना हो जाता है कि फिर रिवाइज नहीं करा पाती हूँ। अगर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तो मैं रिवाइज भी कराऊंगी, क्योंकि 30 जब तक भी पेपर है तब तक हम लगे ही रहेंगे। चलिए, एक होती है भूमिज शैली। भूमिज शैली क्या है? जो नॉर्थ, जो नागर वाली शैली है ना, उसी की ही उपशैली है। मतलब नॉर्थ ना लिख के मुझे इधर वैसे नागर ही लिखना चाहिए। नागर की ही ये उपशैली है भूमिज शैली। इसमें क्या होगा, जैसे जो छत होगी ना, छत खुली हुई होगी। मतलब आपको मंदिर में आप खड़े रहोगे तो आपको आसमान दिखाई देगा। कौन कौन से हैं इसमें? जैसे इसमें आप देखोगे तो सेवाड़ी के जैन मंदिर हैं। ठीक है, सेवाड़ी के जैन मंदिर हैं पाली में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है महाना लेश्वर मंदिर। महाना लेश्वर मंदिर कहाँ है? मेनाल, मेनाल भीलवाड़ा में है। मेनाल भीलवाड़ा में है। फिर एक आपको देखने को मिलेगा भंड देवरा। कहाँ है भंड देवरा मंदिर? रामगढ़ 12 के अंदर है। एक है उंडेश्वर, उंडेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? ये भी आपका भीलवाड़ा के अंदर ही है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर ये है। ओके, तो ये आपके भूमिज शैली के मंदिर हैं। एक और शैली है, कौन सी शैली है? कच्छप घात। कच्छप घात शैली। इसमें आपको कौन सा मंदिर? ये एक्चुअली जो राम के पुत्र कुश से, कुश जो थे, राम के जो पुत्र थे कुश, उनसे संबंधित ये शैली है। और इसमें आपको झालारा पाटन का शांतिनाथ जैन मंदिर देखने को मिलेगा। इसमें देखिए लर्न करने वाला ही है। अब कोई वीडियो के नीचे लिखिए कि मैम आपने समझाया नहीं, तो इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है ना। झालरा पाटन, क्योंकि अभी पेपर 31 को है ही, तो अभी मंदिर को जो है वो आप लर्न कर लें एज इट इज़ कि भाई कहाँ पर कौन सा मंदिर है। एक आपको पद्मनाभ मंदिर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कच्छ घाट शैली। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। अब आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली इसका दूसरा नाम है। और ये 8 से 11 शताब्दी गुर्जर प्रतिहार मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। नहीं देखी हैं हिंदी वाली वीडियोस तो ज़रूर देखें, राजस्थान हिस्ट्री की, और इस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। नागर शैली के मंदिर आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे मंदिर हैं, और मीन्स वो याद भी हमें करने ही पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा फर्स्ट वर्ड लिखूंगी, है ना, उसे आप फिल कर लेंगे। सोमेश्वर मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है? किराड़ू के अंदर है। ठीक है, सुनोगे तो दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो फिल भी हो जाएंगे। फिर है कामेश्वर महादेव मंदिर, कहाँ पर है? पाली में है। फिर है दधी माता मंदिर, कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में है।
फिर है हर्षत माता मंदिर, कहाँ पर है? आभानेरी दौसा के अंदर है। फिर हर्षनाथ मंदिर, वही जैन माता के भाई वाला, सीकर में है। फिर अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? सलुम्बर के अंदर है। फिर कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर है राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ठीक है। फिर है आदिवराह मंदिर, आदिवराह मंदिर कहाँ पर है? आहड़ के अंदर, आहड़ के अंदर। फिर है रणछोड़ जी मंदिर, रणछोड़ जी मंदिर कहाँ पर है? खेड़ बालोतरा के अंदर है। ये सब गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। एक मैं आपको गुप्त कालीन और पढ़ा देती हूँ पहले, फिर इसके बाद मंदिर जो है वो शुरू हो जाएंगे, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। गुप्त कालीन वो गुर्जर प्रतिहार के हैं। गुप्त कालीन यानी कि 300 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। इसमें है आपका है चार चौमा शिव मंदिर, चार चौमा शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। चार चौमा शिव मंदिर कहाँ है? कोटा के अंदर है। एक है भैंवर या फिर भ्रमर, कहाँ पर है? भैंवर या भ्रमर जो मंदिर है वो कहाँ पर है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर ये है। तो ये शैलियाँ थी। अब मंदिर जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर ही खास तौर पे आपको याद करना है। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। देखिए 3 शैलियों में आपको देखने को मिलेंगे, नागर, द्रविड़, बेसर। नागर नॉर्थ वाले जो मंदिर हैं वो होते हैं, शिखर होता है, अमालक होता है, कलश होता है, चबूतरे के ऊपर बने होते हैं, बीच में गर्भगृह वर्ताकार आपको मिलेगा। जबकि द्रविड़ में मेन गेट को गोपुरम कहते हैं, गर्भगृह आयताकार देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको राजस्थान के 2 मंदिर देखने को मिलेंगे, एक तो रंगनाथ और एक तिरुपति बालाजी मंदिर। बेसर में नॉर्थ और साउथ। पंचायतन शैली, बीच में विष्णु मंदिर होते हैं और साइड में 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जैसे सूर्य का, शिव का, गणेश का, शक्ति का। 3 मंदिर देखने को मिलेंगे आपको ऐसे। उसैया में हरिहर मंदिर, जगदीश मंदिर, बाडोली का शिव मंदिर। फिर इसके बाद है भूमिज शैली। ये नागर की ही उपशैली है। इसमें छत जो होती है वो खुली होती है, जैसे कि सेवाड़ी के जैन मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, भंडदेवरा मंदिर, उंडेश्वर मंदिर। ठीक है, इसमें देखो ऐसे याद कर लेना, सब में मोस्टली आपको ये देखो व वर्ड जो है, व वर्ड औरों में भी होंगे, लेकिन आपको ये सेवाड़ी, महानालेश्वर, भंडदेवरा, उंडेश्वर। फिर कच्छ घाती शैली, राम के पुत्र कुश की शैली है ये, और इसमें आपको देखने को मिलेगा शांतिनाथ जैन मंदिर और पद्मनाभ। ठीक है, तो देखो थ भ ऐसे है और श, कुछ बस ऐसे रिलेट करके याद रखना ही है। गुर्जर प्रतिहार शैली 8 से 11वीं शताब्दी, नागर शैली का ही ये मंदिर बने हुए हैं। बहुत सारे मंदिर हैं। सोमेश्वर है किराडू के अंदर, कामेश्वर है, ये है पाली के अंदर। दधी माता का है गोठ मांगलोद नागौर में। हर्षत माता का है आभानेरी दौसा में। हर्षनाथ जी मंदिर है सीकर में। अंबिका मंदिर है सलुम्बर में। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर अलवर के अंदर। आदिवरा आहड़ में। रणछोड़ जी मंदिर खेड़ बालोतरा में। ये अभी मंदिर और भी आएंगे तो तभी वहाँ याद हो जाएंगे। गुप्त कालीन के 2 मंदिर ध्यान रखने हैं, चार चौमा और भैंवर। चार चौमा कहाँ है? कोटा में है। भैंवर कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। अब सबसे पहले आप देखिए रनकपुर के जैन मंदिर, देखने में बहुत सुंदर।
रनकपुर के जैन मंदिर। क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा देखने को मिलेगी। आदिनाथ जी की चौमुखी मतलब 4 मुख वाली प्रतिमा देखने को मिलेगी। मुख्य द्वार की छतर पर आपको जो मुख्य द्वार है वहाँ पे जो आदिनाथ जी की माता हैं मरु देवी, उनकी मूर्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे ये है? मथाई नदी के किनारे। मथाई नदी के किनारे। कुल 1444 खंबे आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको खंबों का अजायब घर भी कहते हैं। खंबों का अजायब घर भी कहते हैं। मंदिर का निर्माण कुंभा के शासनकाल में, कुंभा का शासन था, और बनवाया किसने था? धर्नक शाह ने। धर्नक शाह ने बनवाया। ठीक है, इसके बाद वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे इसके दीपाक। और विमल सूरी ने, ये विमल है, विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान कहा है। क्या कहा है? नलिनी गुल्म विलान, ये विमान विमान कहा है। महाकवि माघ ने इसको त्रिलोक दीपक मंदिर कहा है। त्रिलोक दीपक मंदिर कहा है। और फर्ग्यूसन ने ऐसा कहा है सबसे सुंदर, है ना, ये बस ध्यान रखिए, सबसे सुंदर, यानी कि उत्तरी भारत में इसके जैसा कोई मंदिर नहीं है जो इतना सुंदर और सुसज्जित हो। तो ये आपके कौन से मंदिर हो गए? रनकपुर के जैन मंदिर। फिर दूसरा आएगा एकलिंग जी मंदिर। एकलिंग जी मंदिर कहाँ है ये? ये है कैलाशपुरी, उदयपुर के अंदर। कैलाशपुरी उदयपुर में, और मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता हैं ये। ठीक है, मेवाड़ के कुल देवता हैं यहाँ पर। तो एकलिंग जी मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, और ये मेवाड़ के कुल देवता हैं। बप्पा रावल आपने सुना होगा, उन्हीं के टाइम पे निर्माण जो था वो शुरू किया गया, और महाराणा मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया, जबकि जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल के द्वारा दिया गया। यहाँ पे आपको काले रंग की जो 4 मुख वाली शिवलिंग है वो भी देखने को मिलेगी, और इसको पशुपति या फिर लकुलिश संप्रदाय का मंदिर भी कहा जाता है। किसकी बात हुई है? एकलिंग जी मंदिर की बात हुई है ना। तो एक ही है कैलाश पर हमारे शिव भगवान, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कैलाशपुरी के अंदर। और काले रंग की 4 मुख शिवलिंग देखने को मिलना, तो देखो एकलिंग और शिवलिंग है ना, तो 4 मुख वाला शिवलिंग है। फिर बात करते हैं शीतलेश्वर महादेव मंदिर की। तो अपना जो हमें गुस्सा है वो झल कर देना चाहिए एकदम, है ना, तो शीतल हो जाना चाहिए। तो शीतलेश्वर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर 679 ईस्वी में राजा दुर्गन के सामंत थे वाष्पक, उनके समय में इसको बनवाया गया। इसकी जो तिथि है उसके अकॉर्डिंग ये सबसे प्राचीन मंदिर है। चंद्रभागा मंदिर पर ये बना हुआ है, चंद्रभागा नदी पर ये मंदिर बना है। ठीक है, शीतलेश्वर मंदिर। फिर देखिए 7 सहेलियों का मंदिर, ये भी झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है।
इसको पद्मनाभ या फिर सूर्य मंदिर भी आप कह सकते हैं। और खास बात यहाँ पर यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसको 4 भुजा मंदिर कहा गया है। यहाँ पे एक सप्तरथ भी है और वहाँ पे आपको एक सूर्य प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि ऐसा महसूस होगा कि घुटने तक जूते पहने हुए हैं। गर्भगृह में आपको विष्णु की मूर्ति देखने को मिलेगी। तो 7 सहेलियां, तो सप्ता याद आ जाएगा, 7 सप्त, और सप्त से याद रख लेना सूर्य। तो सूर्य की प्रतिमा कैसी दर्शाई गई है, ऐसी। लेकिन कर्नल जेम्स टोड को पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गई है, वो इसको 4 भुजा मंदिर बोल रहे हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं किराडू के शिव मंदिर। तो जैसे खजुराहो है मध्य प्रदेश में, ऐसे ही उनसे इनकी तुलना की गई है। और राजस्थान का खजुराहो किसको कहा गया है, किराडू के शिव मंदिर को। यहाँ पर 5 मंदिर हैं और सबसे सुंदर जो मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार का आखिरी मंदिर बताया गया है। ठीक है, किसकी बात हुई है, किराडू के शिव मंदिर की। अब उसको तो हमने कहा किराडू को खजुराहो, लेकिन मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है, भंडदेवरा को। खजुराहो किसको कहा है, किराडू को। मिनी खजुराहो क्या है, भंडदेवरा। तो देखो मिनी है, नाम छोटा होना चाहिए लेकिन नाम बड़ा है। ये कहाँ है, तो बारां के अंदर है, रामगढ़ पहाड़ी पर। और ये हाड़ौती का खजुराहो भी कहलाता है। फिर अंबिका माता मंदिर कहाँ है, जगत सलुम्बर के अंदर है। ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो देखो एक तो राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराडू है। मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा है। और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका मंदिर है। इसका निर्माण अल्लट के समय हुआ और ये भी गुर्जर प्रतिहार के टाइम पर बना हुआ है, उसी शैली का है। फिर देखिए नाकोड़ा का शिव मंदिर, या जिसको भैरव भी कहते हैं, मेवा नगर के अंदर ये है। और ये 23वें जो तीर्थंकार हैं पार्श्वनाथ, उनसे इनको लिंक किया जाता है, वो है बेसिकली। और हाथ का हजूर व जागती ज्योत यहाँ पर इस मंदिर को भी कहा गया है, नाकोड़ा का शिव मंदिर। फिर देखिए सास बहू मंदिर। तो जो बड़ा मंदिर है वो सास का है, छोटा मंदिर बहू का है। सहस्त्र बाहु मंदिर भी इसको कहा गया है। कहाँ पर है ये, तो नागदा उदयपुर के अंदर, विष्णु को समर्पित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का ये मंदिर है। फिर देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर तो आबू पर्वत सरोही पर है, चालुक्य सोलंकी ने इनको बनवाया था। और 5 मंदिरों का ये समूह है। 14 अक्टूबर को 5 रुपए का डाक टिकट भी यहाँ पर जारी किया गया। 2 मंदिर तो बहुत ही विशाल हैं और 3 अनुपूरक हैं। 2 विशाल में पहला है विमलव शाही मंदिर। विमलव शाही मंदिर ऋषभ देव आदिनाथ को मतलब डिवोटेड है। 1031 ईस्वी के अंदर राजा भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह, तो विमल शाह ने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया। ठीक है, वास्तुकार कीर्तिधर। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है कि अगर भारत में ताजमहल के बाद कोई भवन देखने योग्य है तो वो विमल शाही मंदिर ही है। फिर एक है लूनव शाही। तो लूनव शाही जो है वो तो 23वें तीर्थंकार आदिनाथ को डिवोटेड है। ये 22वें तीर्थंकार नेमिनाथ को डिवोटेड है। वो बना 1031 में, ये बना 1230 में। ये राजा धवल के मंत्री थे वास्तुपाल व तेजपाल, उनके समय में बना है। और इसके वास्तुकार शिल्पी, और उसके वास्तुकार कौन थे, कीर्तिधर। ठीक है, शिल्पी कौन थे, शोभन देव। शोभन देव का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये 2 तो हो गए विशाल। अब देखो 3 अनुपूरक मंदिर भी हैं। एक है पित्तलहार या भीमाशाह। तो ये भी ऋषभ देव, मतलब निर्माण इसका भीमाशाह ने करवाया, ऋषभ देव आदिनाथ को ही है। ये भी 1008 मन पीतल की मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीतल, पीतल लिखा है ना, पित्तलहार। फिर एक है पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर, ये 23वें तीर्थंकार के लिए ही है। महावीर स्वामी मंदिर 24वें तीर्थंकार के लिए है। दिलवाड़ा शिलालेख के अंदर जो 1434 ईस्वी आबू में लिखा है, वहाँ पे विमल शाही मंदिर का भी उल्लेख है। वही विमल शाह मंदिर जिसके वास्तुकार कीर्तिधर हैं। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल के बाद भवन देखने लायक बताया है। ऋषभ देव को डिवोटेड है। राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। उसके बारे में दिलवाड़ा शिलालेख में भी लिखा है। और क्या लिखा है दिलवाड़ा शिलालेख में, 18 पंक्तियां हैं जो जिसमें 8 संस्कृत में हैं और 10 मेवाड़ी के अंदर हैं। फिर देखिए नेक्स्ट मंदिर है ओसियां मंदिर। ओसियां मंदिर कहाँ है, जोधपुर में है। ये राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। ठीक है, कौन सा, ओसियां। तो इसको ऐसे याद कर लो, ओ सी भुवनेश्वर। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। महावीर स्वामी का मंदिर है। सचियाई माता का मंदिर,
सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, पीपला माता मंदिर है। तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ओसियां मंदिर के अंदर देखने को ये सब मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये सारे मंदिर भी हैं। फिर देखिए बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर तो बड़े कौन है? बड़ा है चित्तौड़गढ़ नाम है ना, तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। अब बड़े क्यों है? क्योंकि 9 मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर प्रमुख कौन सा है? घाटेश्वर। सब पंचायतन शैली में बने हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। और जो मिहिर कुल है, मिहिर कुल ने इनका निर्माण करवाया था। चंबल और ब्राह्मणी नदी के तट पर ये आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा। बारडोली शिव मंदिर। भगवान शिव के नटराज की मूर्ति है बारडोली शिव मंदिर के अंदर। 1821 में कर्नल जेम्स टोड इसको प्रकाश में लेकर आए। फिर देखिए कपिल मुनि का मंदिर हमारे यहाँ कुलायत बीकानेर में है। कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भी लगता है, दीपदान यहाँ पे किया जाता है। 52 घाट हैं, सांख्य दर्शन उन्होंने दिया था। देखिए इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पेपर क्योंकि पास ही है तो हम मीन्स हर एक लाइन को एक्सप्लेन करने की बजाय जो फैक्ट्स हैं वो याद करने पर फोकस है। तो इसमें मुझे नहीं लगता वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर देखिए ऋषभ देव और केसरिया जी का मंदिर। ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ। सबसे पहले ये धुलेव उदयपुर के अंदर है। मतलब जब आप उदयपुर के अंदर जाएंगे तो नागदा में तो देख लेना सास बहू मंदिर, और धुलेव के अंदर कौन सा मंदिर देखोगे? ऋषभ देव का मंदिर। यहाँ पे काली मूर्ति है, केसर चढ़ाया जाता है, कोयल नदी पर है। देखो क मेला शीतलाष्टमी को लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। फिर देखिए सावलिया मंदिर। सावलिया मंदिर कहाँ है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में है ना। तो देखो या है तो ऐसे याद, बस कुछ ना कुछ मतलब याद आ जाए आपको पेपर में कि हाँ ऐसे लिखा हुआ था। यहाँ पे भी कृष्ण के काले पत्थर की पूजा होती है। जलझूलनी एकादशी पर सवारी भी निकलती है सावलिया के अंदर। अब देखो एक तो है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, और एक है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। पहले मंदिर बता देती हूँ। हमारे यहाँ बीकानेर में जूनागढ़ किला है, अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वहाँ पे एक मीन्स जब आप एंटर करते हो और एंटर करके थोड़ा सा अंदर जाते हो तो वहाँ पे लोग जाते हैं शाम को, जैसे कि मैं भी गई हूँ, 2-3 बारी गई हूँ। तो वहाँ पे हैरम गणपतियाँ और शेर पर सवार हैं, तो उनके लिए ये मंदिर है। लेकिन जो साल है वो कहाँ है? वो मंडोर जोधपुर में है। तो जो चट्टान थी उसको काट के 16 मूर्तियाँ बनवाई गई थी। इसको हॉल ऑफ हीरोज भी कहा जाता है, महाराजा अभय सिंह के टाइम पे। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ये अनूप सिंह के टाइम पे है, ये अभय सिंह के दौरान है। ये एक्चुअली पहले मैंने सब लिख दिया और फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी थोड़ा पार्ट और रह गया है लिखना, तो वो मैं इसके साथ ही आपको पढ़ा दूंगी। उषा मंदिर कहाँ है? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। कृष्ण जी के जो प्रपुत्र थे अनिरुद्ध, उनकी जो पत्नी है उषा, उसके लिए ये मंदिर है। और इल्तुतमिश ने इसको तोड़कर मस्जिद बना दिया, लेकिन महाराजा सूरजमल ने दोबारा से इसको मंदिर बनवाया। किसकी बात हो रही है? उषा मंदिर की। ठीक है। फिर देखिए पांडुपोल मंदिर। तो पांडुपोल मंदिर कहाँ है? अलवर में है। हनुमान जी की शयन मुद्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सालासर का बालाजी मंदिर कहाँ पर है? तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर है, और यहाँ पे भी हम कई बार गए हैं, आई थिंक 3-4 बार जा चुके हैं। तो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं, उनकी पूजा होती है उनको, और मेला जो है वो भी लगता है चैत्र और आश्विन पूर्णिमा के दिन। एक है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी वाले कौन से हैं? जहाँ पे थोड़ा सा जो भूत प्रेत है उनको उतारने वाला जो मंदिर है वो यहाँ पर है ना। एग्जैक्ट शब्द यही है कि भूत प्रेत पागलों का इलाज होता है। मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। ये वाला दौसा के अंदर है, ठीक है, ये दौसा में है, वो चूरू में है। सोनी जी की नसियां, ये कहाँ है? ये अजमेर में है। 1864 में मूलचंद सोनी ने स्टार्ट किया था, टीकम चंद सोनी ने इसको पूरा किया। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है जो कि ऋषभ देव जी के लिए है। लाल मंदिर है, लाल पत्थर से बना हुआ है। मुख्य कक्ष जो है वो स्वर्ण नगरी हॉल भी उसको कहते हैं। फिर है जगत शिरोमणि मंदिर। तो ये कहाँ है? ये जयपुर में है। जो मानसिंह और कनकावती के पुत्र थे जगत सिंह, उनके लिए ये मंदिर है। आमेर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलेगा। आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में ये मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। चलिए अब आगे मैं थोड़ा सा आपको लिख लिख कर ही पढ़ाऊंगी। अराउंड कुछ हमारे 10-15 मिनट्स और लगेंगे, एंड फिर आपका मंदिर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आप वीडियो सुन लेंगे और देख लेंगे तो फिर इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
नेक्स्ट जो मंदिर है दैट इज रणछोड़ राय जी का मंदिर। जिसको स्पीड कम लगे आप डबल स्पीड पर देख सकते हैं। रणछोड़ राय जी का मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये है खेड़ बालोतरा के अंदर। कहाँ पर है ये? खेड़ बालोतरा के अंदर है, भगवान कृष्ण के लिए है। और खेड़ में भूरिया बाबा, और जो खेड़िया बाबा हैं वो रिबारियों के, खेड़ा बाबा, या फिर हम बात करें भूरिया बाबा, ये रिबारियों के आराध्य देव हैं। रिबारियों के आराध्य देव हैं, ठीक है। तो ये रणछोड़ राय जी के मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर के बारे में। तो ब्रह्मा मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एकमात्र ये मंदिर है ब्रह्मा जी का। और पुरातात्विक के हिसाब से इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया है। स्मारक घोषित, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने, है ना। तो शंकर भगवान होते हैं, तो शंकर जो हैं उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए बनवाया, ऐसे आपको याद रह जाएगा। जो वर्तमान स्वरूप है वो गोकुल चंद पारिक द्वारा किया गया। गोकुल चंद पारिक द्वारा दिया गया। एक अन्य और है ब्रह्मा मंदिर, जो कि आपका छींच। देखिए ये तो वो है जहाँ पे मतलब विधिवत पूजा हो रही है ना, यहाँ पे तो विधिवत पूजा होती है। लेकिन अगर वैसे बोले तो एक और भी है, एक अन्य भी है। कहाँ पर है? छींच, बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर। और एक और भी लिख लो, आसोत्रा बालोत्रा के अंदर। आसोत्रा बालोत्रा के अंदर, ठीक है। तो ये आपके कौन से मंदिर हो गए? ब्रह्मा मंदिर। एक और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सावित्री मंदिर। त्रा पे बड़ी की मत रहेगी। सावित्री मंदिर ये कहाँ है? ये आपको रत्नागिरी पहाड़ी है। कहाँ पर है? अजमेर में, वहाँ देखने को मिलेगा। और ये ब्रह्मा जी की पत्नी के लिए ही है। और यहाँ पर जो सावित्री जी की जो पुत्री है, जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री, ये ब्रह्मा है, इनकी पुत्री है सरस्वती। उसकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, सरस्वती माँ की मूर्ति देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और है गायत्री मंदिर। गायत्री मंदिर, जो गायत्री मंदिर है ये भी पुष्कर में ही है। और ब्रह्मा जी के पुष्कर में यज्ञ करने के लिए जो गायत्री थे उनसे दूसरा विवाह किया। ये भी पुष्कर के अंदर ही है, सेकंड वाइफ है ये ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था, ठीक है। वाई? टू परफॉर्म यज्ञ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट।
और नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनेश्वर धाम की। बेनेश्वर धाम जो कि नवाटापरा डूंगरपुर के अंदर लगता है। नवाटापरा डूंगरपुर के अंदर लगता है। सोम माही जाखम है ना, सोम माही जाखम नदी के तट पर खंडित शिवलिंग है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? महाराजा आस्करन ने। महाराजा आस्करन ने। और इसे आदिवासियों का कुंभ आदिवासियों का कुंभ या फिर बागड़ का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, बागड़ का कुंभ भी कहते हैं। तो ये कौन सा था? ये था बेनेश्वर धाम। नाउ से भंडा शाह जैन मंदिर कहाँ है? ये हमारे बीकानेर में है। बीकेएन मतलब बीकानेर में है। इसका जो निर्माण है वो भंडा शाह ओसवाल ने ही करवाया था। निर्माण जो है वो भंडा शाह ओसवाल ने करवाया और इसकी जो नींव है वो घी से भरी गई थी। और जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकार हैं कौन? सुमतिनाथ, उनको समर्पित है। सुमतिनाथ को समर्पित है। और इसको त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। ये हैं भंडा शाह के जैन मंदिर। फिर बात करते हैं जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर या फिर सपने में बना मंदिर। सोलह सौ 51 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया। कौन सी शैली में ये है? ये है आपका पंचायतन शैली में। ठीक है, और कौन से चौक पे है? जगदीश चौक पे आपको ये मिलेगा। नाम भी जगदीश के नाम पर ही है। मंदिर में आपको जगन्नाथ जो राय हैं, यानी कि जो विष्णु भगवान हैं, उनके काले पत्थर की मूर्ति मिलेगी। काले पत्थर की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और मंदिर के चारों कोनों पर, जैसे क्योंकि पंचायतन है ना, तो चारों कोनों पर क्या क्या मिलते हैं? शिव, पार्वती, गणेश और सूर्य। ठीक है, मंदिर जो है वो अर्जुन की देखरेख में बनवाया गया था। और जो वास्तुकार हैं वो कौन है? भाना। और इन्हीं के पुत्र ये भी हैं और इनके पुत्र भी हैं मुकुंद। मंदिर नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने
अटैक भी किया था। औरंगजेब ने अटैक भी किया था। ठीक है। जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पंचायतन शैली में बनवाया। जगदीश चौक पे काले पत्थर की मूर्ति वहाँ पे रखवाई। अर्जुन की देखरेख में बना। भाना और मुकुंद इसके वास्तुकार हैं। औरंगजेब ने आक्रमण भी किया था, लेकिन फिर भी ये मंदिर अभी भी जगे हुए हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए अथुरना के जैन मंदिर। अथुरना के जैन मंदिर कहाँ पर हैं? ये हैं आपके बांसवाड़ा के अंदर। और इसका जो अथुरना का जो प्राचीन नाम है उसको कहते हैं उत्थुनक। उत्थुनक से ही अथुरना बना है। अथुरना वागड़ के जो अथुरना जो है वो वागड़ के परमार शासकों की राजधानी थी। यहाँ पे प्रमुख आपको देखने को मिलेगा, जो प्रमुख मंदिर है वो है मंडलेश्वर महादेव मंदिर। जिसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? चामुंडा राज परमार ने। चामुंडा राज परमार ने। और यह लकुलिश संप्रदाय का शिव मंदिर है। ठीक है। तो ये हैं अथुरना के जैन मंदिर। उत्थुनक और परमार शासकों की राजधानी थी। यहाँ पे आपको मंडलेश्वर महादेव मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि चामुंडा राज परमार ने बनवाया, और लकुलिश संप्रदाय का ये शिव मंदिर है। फिर बात करेंगे कल्याण जी के मंदिर के बारे में। कल्याण जी का मंदिर ये आपको मिलेगा डिग्गी टोंक के अंदर। कहाँ पर है ये? डिग्गी टोंक में है। विष्णु भगवान के लिए है, विष्णु जी को समर्पित है। निर्माण इसका किसने करवाया? राजा दिग्व ने। और इसका मेला कब लगता है? तो श्रावण की अमावस्या पर लगता है। सावन की अमावस्या पर लगता है। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं 72 जिनालय जैन मंदिर। ये कहाँ है? ये है भीनमाल जालोर के अंदर। भीनमाल जालोर के अंदर है। सबसे बड़ा जैन मंदिर है। सबसे बड़ा जैन मंदिर है। और जैन परंपरा के जो पूर्व 24 तीर्थंकार हैं, पूर्व 24 तीर्थंकार, वर्तमान 24 तीर्थंकार और आगामी 24 तीर्थंकार उनके लिए बनाए गए हैं। ठीक है। तो 72 हो गए ना, 24 3 जा 72। कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में है। सबसे बड़ा जैन मंदिर ये है। फिर देखिए गंगा मंदिर। तो गंगा तो भारत में बहती है, तो कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है। किसने बनवाया? किसने इसका निर्माण करवाया? तो महाराजा बलवंत सिंह ने। बलवंत सिंह द्वारा। कब? 1845 के अंदर। और इसका निर्माण भी 90 वर्ष तक चला, मतलब पूरे 100 साल लग गए बनने में। इतने तो फ्लैट्स की लीज ही आज के टाइम में ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो ये है गंगा मंदिर।
फिर देखिए रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर जो है वो आपको पुष्कर में ही आपको अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा। 1844 में किसने? सेठ पूरनमल द्वारा। सेठ पूरनमल द्वारा। फिर देखिए बैकुंठनाथ मंदिर। कौन सा? बैकुंठनाथ मंदिर कहाँ है ये भी आपका पुष्कर में ही है, पुष्कर में ही है। और सेठ मगनी राम बागंड निर्माण ठीक है, बैकुंठ राम। फिर हर्ष माता मंदिर तो आई थिंक हमने पहले भी किया था, जब हमने राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ करे हैं तो तब भी हमने किए हैं। हर्ष माता मंदिर, हर्षद माता है। तो ये कहाँ है? ये आपका आभानेरी दौसा के अंदर ये है। आभानेरी दौसा के अंदर ये है और भगवान विष्णु को समर्पित है और गुर्जर प्रतिहार शैली का ये मंदिर है, मतलब उसी काल में निर्मित है, गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है। फिर बात करते हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है? तो अ से अचल, अचल क्या है? पर्वत, तो आबू सिरोही के अंदर है और शिव के अंगूठे की पूजा होती है। ठीक है, शिव के अंगूठे की पूजा होती है। फिर देखिए विभीषण मंदिर। अब सबके बारे में एक एक दो दो ही लाइन्स हैं और कुछ के तो सिर्फ बस एरिया ही आपको अब ध्यान रखने होंगे। विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथुन। कैथुन कहाँ है? कैथुन है कोटा में, एकमात्र है। फिर देखिए धुष्मेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है? धुष्मेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये है शिवाड़। शिवाड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर भगवान शिव का 12वां जो है, शिव भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है ये। धुष्मेश्वर महादेव मंदिर। फिर देखिए केशव राय जी का मंदिर। ये कहाँ है? ये है केशव राय पाटन। केशव राय पाटन कहाँ है? बूंदी के अंदर। विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। ठीक है, तो केशव राय पाटन विष्णु को समर्पित है, छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया। फिर है तिलस्वा महादेव मंदिर। ये कहाँ है? ये है तिलस्वा महादेव मंदिर है बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। इसमें जो जल कुंड का पानी है वो चर्म रोगियों के लिए दवा का काम करता है। ठीक है, जो पानी है वो चर्म रोगियों के लिए, मतलब जो इसको स्किन की एलर्जी होती है, चर्म रोगियों के लिए काम करता है।
फिर देखिए लोदरवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ है ये है जैसलमेर के अंदर। JSLM मीन्स जैसलमेर के अंदर है, पंचायतन शैली में है लोदरवा का, और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आ जाइए तीजा मांझी मंदिर। तीजा मांझी मंदिर कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है। और इसको मानसिंह की रानी थी प्रताप कुंवरी, ये मानसिंह है, मानसिंह की रानी थी, कौन थी? प्रताप कुंवरी, उसने बनवाया तीजा मांझी मंदिर। फिर देखिए नेक्स्ट है भर्तहरि मंदिर। भर्तहरि मंदिर ये कहाँ है? तो अलवर में है ये, और उज्जैन शासक जो थे भर्तहरि उनकी तपोस्थली है, भर्तहरि की तपोस्थली है ये, जहाँ पे वो तप करा करते थे। कहाँ के थे ये भर्तहरि? उज्जैन के थे, उज्जैन के शासक थे। जो कनफटे साधु होते हैं, कनफटे जो साधु हैं उनका तीर्थ स्थल है, उनका तीर्थ स्थल भी ये है। फिर देखिए रानी भटियानी मंदिर कहाँ पर है ये है जसोल। जसोल कहाँ है? जसोल है बालोतरा के अंदर। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है, भुआसा, भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है, और जो ढोली जाति है के नाम से प्रसिद्ध। कुछ मंदिर और हैं जो मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ तक रानी भटियानी, तो रानी भटियानी का मंदिर कहाँ है? जसोल बालोतरा के अंदर है, और भुआसा के नाम से ये प्रसिद्ध है। ढोली जाति की आस्था का ये केंद्र है रानी भटियानी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भुआसा के नाम से भी इसको जानते हैं, और जसोल बालोतरा के अंदर है, और ढोली जाति की आस्था का केंद्र भी ये है। फिर देखिए सुंधा माता, तो सुंधा माता भी और सिरे मंदिर दोनों मंदिर जालोर के अंदर हैं। सुंधा माता का मंदिर भीनमाल जालोर के अंदर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? चाचिक देव ने करवाया था। चामुंडा माता का मंदिर है, 2006 में पहला रोपवे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। जबकि सिरे मंदिर जालोर में है, और जालंधर नाथ की तपोभूमि ये थी, ठीक है। तो ध्यान रखें कि खाटू श्याम मंदिर वर्ल्ड फेमस सीकर के अंदर है, भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच बर्बरीक उनके लिए है, और मेला जो है वो फाल्गुन शुक्ल से 10वीं से लेके 12 तक लगता है। फिर देखिए चूलगिरी जैन मंदिर, तो चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर के अंदर है, भगवान पार्श्वनाथ के लिए है। फिर पीपला माता मंदिर ये राजसमंद में है, इसका निर्माण अल्लट ने करवाया था। तो देखो ल करके कुछ भी करके याद रखना है। चांद खेड़ी मंदिर खानपुर झालावाड़ के अंदर है। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा ये डाबला गंगानगर के अंदर है, 1554 में संत फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया। मेला श्रावण की अमावस्या को लगता है। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। भीम भड़क कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। शिवलिंग है एक गुफा और मंदिर के अंदर। 8000 पुराने शैल चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं भीम भड़क जोधपुर के अंदर। अगर एक बार टाइम पे सिलेबस हो जाएगा तो कोशिश करूंगी कि इनकी ट्रिक्स भी मैं आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करूं। धनोप माता का मंदिर, अब सारे 1 लाइन्स हैं, मीन्स बस अब आपको ये याद रखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ है। एंड फाइनली मंदिर इज डन।
अब इसके बाद हम करेंगे किले। धनोप माता फूलिया कला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। बीजासन बूंदी, तो देखो बूंदी के छोटे छोटे बीज ही होते हैं, तो बीजासन बूंदी। खीमल बसंतगढ़ सिरोही, तो देखो जब बसंत आता है तो सब चीजें खिल जाती हैं ना, तो खीमल बसंतगढ़ सिरोही में है। धरणीधर मांडकला टोंक के अंदर है। बूढ़ादीत, तो देखो यहाँ पे भी दी है और यहाँ पे भी दी है ना, तो दिगोद कोटा के अंदर है। गेपरनाथ कोटा में है। भद्राकाली हनुमानगढ़ में है। मल्लीनाथ जी का तो डूंगरपुर में है। श्री दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? नारेली अजमेर के अंदर है। ठीक है, श्री दिगंबर वाला। अमरेश्वर सवाई माधोपुर में, और काला गोरा भैरव भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। वशिष्ठ जी का सिरोही में, तो यहाँ पे देखो श्री है और यहाँ पे भी सी है, ऐसे याद हो जाएगा। मूछला घानीराव पाली। सप्त गौ माता मंदिर कहाँ है? रिवासा सीकर में है, और सीकर में ही खाटू श्याम जी का मंदिर है। फिर रावण मंदिर जोधपुर में है। अब देखो ये तीनों महादेव मंदिर है। हरनी, गोकर्णेश्वर, नीलकंठ। नीलकंठ वाला अलवर में है, देखो ल ऐसे याद रख लेना। गोकर्णेश्वर देखो ज्यादा शब्द हैं, 5 शब्द हैं, इधर भी आपको, इधर वैसे तो 6 शब्द हैं, बस थोड़ा ध्यान रहेगा, ये बीसलपुर में है। हरनी भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो हार भी स्वीकार कर लेनी चाहिए, ऐसे याद हो जाएगा। पारा नगरी अलवर में है। जूना बाड़मेर में है। पीपलाद वाला ओसियां जोधपुर के अंदर है। बारा देवरा जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर है। चंद्र प्रभु तिजारा खैरतल के अंदर है। एंड लास्ट दिखाई दे रहे थे ना, बोड़ेश्वर सोलज गांव डूंगरपुर के अंदर है। तो ये आपके मंदिर हो गए हैं। और राजस्थान के मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स करा दिए, तो वहाँ मैं लिख भी देती हूँ। अब कल मैं आपको किले कराऊंगी। एक्चुअली कल वीडियो नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से आज मैंने ये कंप्लीट करी है। काफ़ी लेंदी टॉपिक था। नृत्य आपको करा दिए, देवता देवियाँ करा दी, और मैंने आपको मंदिर करा दिए। अब मैं कल आपको किले कराऊंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी पहले ही मैं इनको लिख लूँ, और फिर उसके बाद आपको फटाफट विद ट्रिक्स रिवाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगी। पढ़ते रहिए, पेपर बहुत पास में है। इसके साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।